हेलो दोस्तों, जैसा कि मेरा नाम चंद्रकांत सिंह गौर है और मैं लाइब्रेरी की तैयारी कर रहा हूं, जिसमें अभी फॉर्म भरा रहे हैं केवी और एनवीएस का। तो आज हम लोग सीखेंगे केवी और एनवीएस के फॉर्म को किस तरह भरना है। और केवी और एनवीएस की जो वैकेंसी आई है वो उसका फॉर्म सिर्फ एक ही फॉर्म भरा रहा है, जिसमें लाइब्रेरी में 2000 रुपये उसकी फीस लग रही है और जिसका विकलांगता का प्रमाण पत्र है उसका सिर्फ 500 रुपये लग रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे फॉर्म को भरने का तरीका, किस तरीके से भरेंगे, और आपको मैं पूरी तरीके की प्रोसेस बताऊंगा जिससे आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने शुरू किया है हमारे लैपटॉप में, तो हम केवीएस और एनवीएस की फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो हम गूगल पे या फिर क्रोम में सर्च करेंगे केवीएस सर्च करेंगे तो हम केंद्रीय विद्यालय की प्रोफाइल में जाएंगे। तो ये हम केंद्रीय विद्यालय की प्रोफाइल में आ चुके हैं और केंद्रीय विद्यालय की प्रोफाइल में जाने के बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और नीचे की ओर आने पे तो हमें ये लिंक मिलेगा, लिंक फॉर अप्लाइंग टू वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट है। तो हम भरने जा रहे हैं लाइब्रेरी के लिए पोस्ट। आप भी दूसरी पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं तो इसमें से आप अपना सेलेक्ट करके फॉर्म भर सकते हैं। तो हम इसमें व्यू लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे तो हमारा फॉर्म खुलेगा। और हमारा फॉर्म खुलने में थोड़ा लोड ले रहा है, जैसे कि लोड खुलेगा और हमारा ये प्रोफाइल ये आ गया है। तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आ गए 3 ऑप्शन, डाउनलोड डिटेल, एडवर्टाइजमेंट, न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉगिन। तो अगर हमारा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो हम लॉगिन पे करेंगे, अगर न्यू रजिस्ट्रेशन है, न्यू मेंबर है तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पूरा फॉर्म आ जाएगा, जिसमें से पूरा दिखाया गया है कि क्या कैसा कैसा क्योंकि किसके लिए है और सब कुछ यहाँ पे देखने के बाद यहाँ पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि ऊपर साइड ये डाउनलोड डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, तो पहले इसको क्लिक करके हमें देख के वापस आना है हमारे मेन पेज पे। तो इसको स्क्रॉल करके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उसको बिना देखे ये आगे नहीं बढ़ने देगा, इसलिए उसको देखना ज़रूरी है। उसके बाद ये लोड ले रहा है, ये आगे बढ़ेगा तब जाके हमारा कुछ हो। ये इसको हटा देते हैं तो ये आगे बढ़ेगा। लोड ले रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। जैसे कि ये आगे आया तो ये अपना फॉर्म खुल गया है। ये फॉर्म का फर्स्ट पेज है जिसमें हमारी नॉर्मल डिटेल ले रहा है, जिसमें डिटेल में क्या है, कैंडिडेट नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, आइडेंटिटी टाइप है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो उसी को कंफर्म करने के लिए फिर से ऑप्शन दिया हुआ है। फिर अपना लोकेशन मांगेगा, फिर ईमेल एड्रेस मांगेगा, कंफर्म ईमेल एड्रेस करना है, मोबाइल नंबर देना है, फिर एक बार कंफर्म मोबाइल नंबर करना है। अगर और ऑप्शन है STD ना कोड जो भी नंबर और होगा तो वो दे देना है। फिर सेम एज पेरेंट एड्रेस कर देना है, जिससे आपको परमानेंट एड्रेस हो जाएगा। फिर अपने को ID कंफर्म करने के लिए एक बार पासवर्ड बनाना पड़ेगा, फिर कंफर्म पासवर्ड करना है, फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है और उसका आंसर डालना है, जिससे अगर हम कुछ गड़बड़ हो गया हमसे तो वो हमारी ID को कंफर्म करने के लिए हमसे सिक्योरिटी कोड पूछेगा। उसके बाद हम इसको कैप्चर के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको भरते हैं। इसमें हम भरेंगे कैंडिडेट नेम, तो हम भरेंगे कैंडिडेट नेम। तो ये शुरू करते हैं, तरुण दुबे, है ना, तरुण दुबे। तो ये हो गया। अब आते हैं नीचे की ओर, जिसमें आएगा पापा का नाम, तो पापा का नाम आ जाएगा। ये फॉर्म हम भर के आपको आगे प्रोसेसिंग दिखाते हैं। चलिए ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी ID बन चुकी है। अभी ID में हमने हमारी डिटेल भर दी है और पूरा सब कुछ भरने के बाद अब हम इसमें हमारा कैप्चर डालते हैं और कैप्चर डालने के बाद हमारी ID बन चुकी होगी। तो ये डालते हैं 8698A4 और करते हैं सबमिट। तो यहाँ पे कुछ गलत हुआ है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। तो दोस्तों हमारा त्रुटि कार्य सुधर चुका है, अब हम सबमिट कर रहे हैं। सबमिट होने के बाद हमारे पास OTP आएगी। OTP सबमिट करने के बाद हमारी ID बन चुकी होगी। उसके पहले हमें कुछ चीज़ें दिखाना होगा जो कि यहाँ पे है। जैसे हमने हमारा नाम दिया है, जेंडर बताया है, फादर्स नेम बताया है, एड्रेस बताया है, मदर्स नेम बताया है, मोबाइल नंबर बताया है, डेट ऑफ बर्थ बताया है, ईमेल ID बताया है और आई एग्री करना है। आई एग्री करने के बाद हमारे मोबाइल में OTP जाएगी जो कि हम सेंड कर रहे हैं। ये सेंड हो गया, ये सेंड हो गया। अब यहाँ पे हम OTP डालेंगे। तो दोस्तों हमारा OTP आ गया है और उसके बाद हम सबमिट कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये लोडिंग ले रहा है और ये हो गया है हमारा फॉर्म सबमिट। ये पासवर्ड सेव करना है तो यस का सेव करो, नहीं तो नेवर कर दो। तो ये हमारा हो चुका है। अब इसमें हमारा क्या क्या हो गया, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कंप्लीट, कैंडिडेट प्रोफाइल पेंडिंग और ईमेल ID वेरिफिकेशन पेंडिंग। तो अभी हम करते हैं कंप्लीट प्रोफाइल। तो प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कैंडिडेट डिटेल तो हो गई, पर्सनल डिटेल रह गई है, डॉक्यूमेंट अपलोड रह गया, प्रोफाइल सबमिशन रह गया है। तो चलो पर्सनल डिटेल अपलोड करते हैं। तो पर्सनल डिटेल हमने कुछ चीज़ें अपलोड कर दी थी, अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं जिसको हम अपलोड कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या, ये पंडित आ जाएंगे दुबे में, है ना।
और यहाँ पे PWD अगर आप हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसमें भी आपको कुछ लगे तो आप नो करना है। और जैसे कि आप अगर एक्स सर्विस मैन है तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। आर यू सर नॉट अप्लाइड कर दीजिएगा अगर आप फ्रेशर हैं तो। नहीं है हमारे पास कोई, नो है ना। कोई एक्सपीरियंस हो तो, और कोई एक्सपीरियंस अगर आपको इस कॉलेज स्कूल से संबंधित है तो आप डाल सकते हैं। विजिबल आइडेंटिफिकेशन, अगर आपके पास कोई, आपके शरीर में कोई चिन्ह है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो नो लिख सकते हैं। यहाँ पे सिंगल मैरिड क्या है आप वो डाल सकते हैं, तो अपन तो बिना शादीशुदा है भाई, अपन यही डालेंगे। अब डालते हैं कैप्चा है तो 29 है ना, AW G90। तो ये हो गया, नेक्स्ट हो गया, यस कर देंगे। और चेक है लॉगिन अगेन, शायद इसका सेशन ख़त्म हो गया होगा इसलिए इसने अपने को बाहर पहुंचा दिया है। तो देखते हैं, रुकिए 2 मिनट। हमारे फॉर्म के फ़ोटो और साइन अपलोड करने वाले फॉर्म में, तो ये हम फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे जाएंगे और हमने डाउनलोड करके रखा है। तो हमारी फ़ोटो के साथ हमारा नाम होना चाहिए, तब जाके ये सिलेक्ट करेगा। तो जैसे कि हमारी फ़ोटो के साथ हमारा नाम है तो ये फ़ोटो सेलेक्ट करें और ये ओपन करें और ओरिजिनल में अपलोड करेंगे। तो ये अपलोडेड करेंगे तो ये तुरंत अपलोड कर लेगा, जैसे कि ये हो चुका है। इसी तरह अब हम करेंगे, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके क्या कहते हैं, व्यू करेंगे। तो जैसे कि ये चेक हर टू व्यू अपलोड फ़ोटो, तो ये हमारी फ़ोटो चेक हो गई है ना। आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो अब हम अपलोड करेंगे हमारी साइन को। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए हम फिर से हमारे ही नाम को सेव करके, हमारी नाम से सेव करके हमारी साइन को ये रख लिए थे। इसको ओरिजिनल अपलोड में करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगी। बस इसका भी साइज़ अपने को ख्याल रखना है। तो ये हो चुके हैं अपन दोनों, अपने के दोनों अपलोड। तो अब अपन इसको सबमिट करेंगे, ये हो जाएगा सेव एंड नेक्स्ट, है ना। ध्यान रखिएगा अपने नाम को, नाम से अपनी साइन और फ़ोटो को सेट करना है। तो ये अपनी डिटेल आ चुकी है, डिटेल के साथ साथ अपना पूरा फ़ोटो वोटो। तो इसमें भी वही सब पूछेगा, नेम है, कैटेगरी है, फादर्स नेम है, पर्सनल डिटेल है, डिसेबिलिटी है, मदर्स नेम है, एड्रेस हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फ़ोटो साइन हो गया और जेंडर हो गया। इसके बाद हम आई एग्री करके इसको आगे करेंगे फाइनल एंड सबमिट में। फाइनल और सबमिट करें तो ये अपने को आगे पहुंचा दिया। अभी ये बोल रहा है अपना ईमेल आईडी अभी पेंडिंग में है, तो अपन इसको बाद में देखते हैं, पहले कंप्लीट प्रोफाइल करते हैं। अब ये ईमेल आईडी में OTP पहुंचाने को बोल रहा है, तो इसको अपन कर ही देते हैं ख़त्म, जिससे ये झंझट अपना ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अपन आगे करेंगे अपने फॉर्म को फिलअप। तो ये अपन ने OTP सेंड कर दी है, जो कि OTP हो चुकी है सेंड। अब अपन OTP इसमें सबमिट करके वेरीफाई करेंगे। हमारी ईमेल आईडी का OTP डाल के हमने इसको सक्सेस कर दिया, ओके हो गया। अब हमारी प्रोफाइल हो गई है तैयार। अब हम कुछ भी फॉर्म अप्लाई करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि इतने सारे ऑप्शन हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, रिक्वायरमेंट, असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल हो गया, फिर नॉन टीचिंग पोस्ट हो गया, फिर है तो रिक्वायरमेंट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो गया, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हो गया, है ना। इस तरीके से अपन को लाइब्रेरी का अप्लाई करना है। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय, रिक्वायरमेंट ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, है ना। तो ये अप्लाई में अपन ने किया और इसमें अपन यस करेंगे। और जैसे कि ये एप्लीकेशन, तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। तो अपन ये का अप्लाई फॉर डिटेल तो पोस्ट करेंगे अपन। तो अपने पास आ जाएगा ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर लाइब्रेरियन। तो इसमें अपन ने टिक किया। फिर इसमें अपन आ जाएंगे, डू यू फीलिंग असेंबली क्वेश्चन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। तो आई हैव वर्किंग नॉलेज हिंदी एंड इंग्लिश, है ना। तो अपने को हिंदी और इंग्लिश की है। अब मीडियम ऑप्शन ऑफ टायर 1, अपने को फर्स्ट पेपर किससे देना है उसका ऑप्शन दिया हुआ है। तो अपने को हिंदी से देना है, इंग्लिश से देना है, जिस भी भाषा से देना है उसमें टिक करेंगे। और अपन किस किस के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पूछेगा, तो KVS और NVS दोनों के लिए कर रहे हैं। लैंग्वेज कॉम्पेसिटी ऑप्शन, तो लैंग्वेज कम्पेंसिटी ऑप्शन आप जिससे भी देख सकते हैं, हिंदी जो भी है आपको तो हिंदी डाल सकते हैं। डू यू नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो यस करना है, कंप्यूटर के बारे में आपको पता है। डू यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन इंग्लिश इन स्कूल फॉर KVS NVS, तो आपका अगर वर्किंग एक्सपीरियंस है तो ये इनमें डालिएगा, नहीं तो नो एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग ये डाल के आगे बढ़ जाइएगा। तो अपन ने इसको, अपने पास तो कोई है नहीं, अपने पास कोई एक्सपीरियंस है नहीं, तो अपन ने डायरेक्ट आगे बढ़ गए, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ये हो गया। और इसको ध्यानपूर्वक भरिएगा, क्योंकि दोबारा अपने को इसको फिलअप करने के लिए, सुधारने के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डिटेल पूछेगा, तो क्वालिफ़िकेशन डिटेल अपने के पास डालेंगे और
जिस भी सब्जेक्ट से अपने करना है, कब पास हुए वो डालना है। तो अपन 2025 में पास हुए, है ना। और कोर्स नेम आ जाएगा तो बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस आ जाएगा, या फिर बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। तो अपन ने लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस किया है, तो लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस आ जाएगा। किस यूनिवर्सिटी से किया है, तो अपन रानी दुर्गावती डालेंगे। रानी दुर्गावती से किया है, जबलपुर से। तो ये हो गया। रिजल्ट बोर्ड है तो CGPA में आया था। सब्जेक्ट हो जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट आ जाएंगे अपने 10, और CGPA आ जाएगा अपना कितना आया था, 7.62 है ना। तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। और अपने पास आ जाएगा, सब्जेक्ट डालना है तो अपन अपने पास जो जो सब्जेक्ट पढ़े थे वो डाल देंगे। तो हमने नॉर्मली हमारे सब्जेक्ट डाल दिया है, और इसको अब सबमिट करने की बारी है। तो इसको सबमिट करेंगे, है ना। नहीं, तो अब हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, है ना। तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो ये हो गया। तो अगर आपको टेट क्वालिफाई है तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। और फिर से अपने को इसको क्या कहते हैं, इसको फिर से वेरीफाई करना होगा। अगर आपको समझ ना आए कैप्चर तो आप इसको फिर से रिफ्रेश करके फिर से डाल सकते हैं। 0, ये हो गया अपना ये सबमिट, है ना। अब ये आ गया, ये फाइनल सबमिशन हो गया है। अप्लाइंग फॉर हो गया, एजुकेशन डिटेल हो गया, टेट हो गया, है ना। अब इसमें आई एग्री करके फाइनल सबमिशन में जाएंगे। फाइनल सबमिशन में क्या जाएगा, पेमेंट फीस जाएगा। तो पेमेंट में अपने को 2000 रुपये लगेगा, और आप 2000 रुपये पेमेंट करके अपनी फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि पूर्णतः सही और सावधानीपूर्वक हो जाएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और हम पेमेंट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा फॉर्म भरा चुका है, और मैंने ये जो डिटेल भरी थी ये नॉर्मली आप लोगों को दिखाने के लिए भरी थी। सो आप लोग पेमेंट जैसे भी करना चाहे, ऑनलाइन मोड, QR बेस्ड जो भी है, आप करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और भी दूसरे सब्जेक्ट के लिए इसी तरह आपको फॉर्म भरना होगा। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो आसानी से फॉर्म भर सकें। फॉर्म भरने के लिए डेट बहुत कम बची है, जल्द से जल्द फॉर्म भरिए। धन्यवाद।